हेलो दोस्तों, स्वागत है थिंग्स ऑफ स्टडीज पे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या देखेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी में ये क्वेश्चंस हिंदी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे कि थी क्या लिखा हुआ, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को प्रार्थी कर सकते हैं। क्या कहते हैं? प्रार्थी कर सकते हैं। देखने में प्रिय लगने वाला, प्रियदर्शी। ठीक है, देखने में प्रिय लगने वाला क्या कहेंगे दोस्तों? तो प्रियदर्शी कहेंगे। ठीक है, बहुत सी भाषाएं जाने वाला क्या कहेंगे? तो बहुभाषाविद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुभाषाविद कहेंगे। बहुत सी भाषाएं जाने वालों को क्या कहेंगे? बहुभाषाविद कहेंगे। ठीक है, आधे से अधिक लोगों की मिलाकर एक राय। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, उसे कहते हैं बहुमत। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बहुमत। जिसका कोई रोजगार नहीं है, जिसका कोई रोजगार नहीं है उसे कहते हैं बेरोजगार। क्या है? जिसका कोई रोजगार नहीं है उसको कहेंगे बेरोजगार। ठीक है, आइए यहाँ पे अगला देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसको किसी बात की खबर ना हो। ठीक है, जिसको किसी बात की खबर ना हो उसे कहेंगे बेखबर। क्या कहेंगे? बेखबर कहेंगे। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक हो। ठीक है, जिसका भजन करना उचित और आवश्यक हो उसे कहेंगे भजनीय। क्या कहेंगे? भजनीय कहेंगे। भारत देश में संबंधित या भारत में उत्पन्न। ठीक है, भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न उसे कहेंगे भारतीय। क्या कहेंगे? भारतीय कहेंगे। भूगोल से संबंधित या भूगोल का, भौगोलिक। क्या कहेंगे? भूगोल से संबंधित या भूगोल का उसे कहेंगे भौगोलिक। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो खुले हाथों दान करता हो। क्या लिखा हुआ है? जो खुले हाथों दान करता हो उसे मुक्त हस्त कहा जाता है। उसे मुक्त हस्त कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मृत्यु को जीत लिया हो। क्या लिखा हुआ है पे? मृत्यु को जीत लिया हो उसे कहते हैं मृत्युंजय। ठीक है, जो मृत्यु को जीत लिया हो उसे कहते हैं मृत्युंजय। असाधारण मेधा बुद्धि वाला। क्या लिखा हुआ है? असाधारण मेधा बुद्धि वाला उसे मेधावी कहते हैं। क्या कहेंगे? मेधावी कहेंगे। राजगद्दी या उत्तराधिकारी सबसे बड़ा राजकुमार उसे युवराज कहेंगे। ठीक है, राजगद्दी या उत्तराधिकारी सबसे बड़ा राजकुमार को युवराज कहा जाता है। ठीक है, पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान को रंग रूट कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? रंग रूट कहते हैं। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान को रंग रूट कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है? राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र। ठीक है, राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र को राजपत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? राजपत्र कहेंगे। अगला क्या है? रोज से भरा हुआ। क्या हो? रुष्ट। क्या हो? रुष्ट। रोज से भरा हुआ को क्या कहेंगे? रुष्ट कहेंगे। बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने के गीत को लोरी कहते हैं। बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने का गीत को लोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लोरी कहा जाता है। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो। ठीक है, वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो उसे कहेंगे वांध्य। क्या कहेंगे? वांध्य कहेंगे। जिसे जीत लिया गया हो, जिसे जीत लिया गया हो विजित। क्या कहेंगे? जिसे जीत लिया गया हो उसे कहेंगे विजित। ठीक है, अगला क्या है? कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा। क्या लिखा पे? कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा को विधेयक कहते हैं। क्या कहेंगे? विधेयक कहेंगे। अगला क्या लिखा पे? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, भले बुरे की पहचान करने वाला ज्ञान। ठीक है, भले बुरे की पहचान करने वाला ज्ञान को कहेंगे विवेक। क्या कहेंगे? विवेक कहेंगे। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला, पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा व्याभिचारी। क्या होगा? व्याभिचारी हो जाएगा। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है। ठीक है, वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है उसे सख्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सख्त कहा जाता है। ठीक है, अगला क्या है? मुर्दे या शव जलाने का स्थान शमशान। ठीक है, मुर्दे या शव जलाने के स्थान को क्या कहेंगे? शमशान कहेंगे। ठीक है, जो धाराओं या नदी से मिलन का स्थान। ठीक है, दो धाराओं, सॉरी, यहाँ पे दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान को संगम कहते हैं। क्या कहेंगे? संगम कहेंगे। अगला क्या है? मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार करने के लिए मिलन, सम्मेलन। ठीक है, मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार करने के लिए मिलन को क्या कहेंगे? सम्मेलन कहेंगे। ठीक है, जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहेंगे। मान से युक्त सामयिक। क्या हुआ? मान से युक्त सामयिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो। ठीक है, जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो उसे संकुंठ ना सुकंठ कहेंगे। क्या कहेंगे? सुकंठ कहेंगे। जो स्मरण करने करने जो स्मरण रखे जाने योग्य हो।
ठीक है। जो अंस्मरण रखे जाने योग्य हो उसे अंस्मरणीय कहेंगे। क्या कहेंगे? संस्मरणीय कहेंगे। ठीक है। जो सब काम अपने भरोसे करता हो, क्या लिखा पे? जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसे स्वावलंबी कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको स्वावलंबी कह सकते हैं। दूसरों को जाने से मार देने वाला, ठीक है, दूसरों को जाने से मार डालने वाला उसे कहेंगे हत्यारा। दूसरों को जाने से मार डालने वाला, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हत्यारा। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? हत्यारा कहेंगे। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, ठीक है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे क्या कहेंगे? उसे हरावल कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हरावल कहेंगे। ठीक है। अगला आप देखते हैं, जो हाथ से लिखा गया हो, ठीक है, हस्तलिखित, क्या कहेंगे? हस्तलिखित। जो हाथ से लिखा गया उसे हस्तलिखित कहेंगे। अगला क्या है? भला या हित चाहने वाला। क्या है? भला या हित चाहने वाला, हितोषी। भला या हित चाहने वाला क्या कहेंगे? हितोषी कहेंगे। अगला क्या है? जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो, जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो, हृदय विदारक। क्या कहेंगे? हृदय विदारक कहेंगे। ठीक है। अगला क्या? हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को हौदा कहेंगे। क्या कहेंगे? हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को हौदा कहते हैं। क्या इसका हो जाएगा? तो इसका हौदा हो जाएगा। ठीक है। आइए यहाँ पे अगला देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतःपुर। ठीक है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास क्या कहलाता है? तो अंतःपुर कहलाता है। ठीक है। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक स्थित है, जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक स्थित है उसे क्या कहेंगे? अंतर निर्विष्ट कहेंगे। अगर क्या है? जिसमें वस्तु करने की क्षमता हो, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे अक्षम कहेंगे। जिसे कुछ करने की क्षमता ना हो उसे अक्षम कहते हैं। ठीक है। जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहेंगे। जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहेंगे। ठीक है। अगला क्या है? जिसके अंदर या पास ना पहुंच जा सके, ठीक है, जिसके अंदर या पास ना पहुंच जा सके उसे क्या कहेंगे? अगमय कहेंगे। अगमय कहेंगे। क्या कहेंगे? अगमय कहेंगे। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अगोचर कहेंगे। क्या कहेंगे? अगोचर कहेंगे। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। ठीक है। जो सबसे आगे रहता हो उसे अग्रणी कहेंगे। जो सबसे आगे रहता हो उसे अग्रणी कहेंगे। ठीक है। जो चिंतन करने योग्य ना हो, जो चिंतन करने योग्य ना हो, अचिंतन। ठीक है। अचिंत्य। क्या कहें? अचिंत्य। ठीक है। जो चिंतन करने योग्य ना हो, अचिंत्य। ठीक है। अगला क्या है? जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु। ठीक है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ उसे कहते हैं अजात शत्रु। ठीक है। अगला क्या है? जिसे जीता ना जा सके। ठीक है। क्या लिखा वहाँ पे? जिसे जीता ना जा सके उसे कहेंगे अजय। क्या कहेंगे? अजय। जिसके आने की तिथि या फिर ज्ञात ना हो, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति कहेंगे। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। जिसका तुलना ना की जा सके उसे क्या कहेंगे? अतुलनीय कहेंगे। जो दंड पाने योग्य ना हो उसे अदंडनीय। जो दंड पाने योग्य ना हो उसे कहेंगे अदंडनीय। क्या कहेंगे? अदंडनीय कहेंगे। जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है, वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे कहते हैं अध्यापक। क्या कहेंगे? अध्यापक कहेंगे। जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो उसे कहेंगे अनंत कह सकते हैं। ठीक है। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। जो बात सुनी गई हो, अनसुनी। जो बात सुनी ना गई हो, जो बात सुनी ना गई हो उसे अनसुनी कहेंगे। क्या है? अनसुनी हो जाएगा। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, ठीक है, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे कहें अनाक्रांत। ठीक है। क्या हो जाएगा? अनाक्रांत हो जाएगा। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत हो जाएगा। ठीक है। कनिष्ठ और माध्यम के बीच की उंगली, ठीक है, कनिष्ठ और माध्यम के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अनामिका कहा जाता है। ठीक है। अगला क्या है? वर्षा का अभाव अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? वर्षा का अभाव क्या कहेंगे? अनावृष्टि कहेंगे। ठीक है। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, अनियंत्रण। जिस पर कोई भी नियंत्रण ना हो अनियंत्रण कहलाता है। ठीक है। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, ठीक है, जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा अनिर्णित। क्या हो जाएगा? अनिर्णित। क्या हो जाएगा? अनिर्णित हो जाएगा। किसी के पीछे किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी या फिर अनुयायी। जिसके पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी या फिर अनुयायी हो जाएगा। ठीक है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे कहते हैं अनुज। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसको कहते हैं अनुज। और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको कहते हैं अग्रज। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला, किसी और स्थान पर। क्या लिखा वहाँ पे? किसी और स्थान पर अन्यंत्र।
अन्यंत्र हो जाएगा, इसका अन्यंत्र हो जाएगा, ठीक है। जिसका मन किसी दूसरे की ओर लगा हो, जिसका मन किसी दूसरे और लगा हो उसे अन्यमनस्क, अन्यमनस्क कहा जाता है, अन्यमनस्क कहा जाता है, ठीक है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर के बाद का समय क्या कहते हैं, अपराह्न कहते हैं। आवश्यक से अधिक धन ग्रहण ना करना, ठीक है, आवश्यक से अधिक धन का ग्रहण ना करना उसे कहते हैं अपरिग्रह, क्या कहते हैं, अपरिग्रह कहेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं अगला क्या लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके अंग दुरुस्त ना हो, ठीक है, जिसके अंग दुरुस्त ना हो उसे कहेंगे अपंग, ठीक है, अपंग कहेंगे। जिसके पास जिसके उस पार की वस्तु को ना देखा जा सके, जिससे जिसके उस पार की वस्तु को ना देखा जा सके उसे कहते हैं अपारदर्शी, ठीक है। अगला क्या है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित, क्या होगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो, जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो उसे कहते हैं अबाध, क्या कहेंगे, अबाध कहेंगे। अगला क्या है, जो इस लोक में संभव ना हो, ठीक है, जो इस लोक में संभव ना हो अलौकिक हो जाएगा, किसा क्या हो जाएगा, तो अलौकिक हो जाएगा। अगला क्या है, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, अल्पकालिक क्या हो जाएगा, अल्पकालिक हो जाएगा। जो कम जानता हो, ठीक है, अल्पज्ञ, जो कम जानता हो उसका क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ हो जाएगा। जो कम बोलने वाला हो अल्पभाषी, जो कम बोलने वाला है अल्पभाषी कहलाता है, ठीक है। जो आवश्यक होने वाला हो अवश्य, आवश्यक भावी, आवश्यक अवश्य भावी क्या हो जाएगा, जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्य भावी कह सकते हैं, ठीक है। जिसका विवाह ना हुआ हो अविवाहित, जिसका विवाह ना हुआ हो अविवाहित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, जो व्यवहार में ना गया हो, ठीक है, जो व्यवहार में ना लाया गया हो, सॉरी यहाँ पे क्या लगेगा, जो व्यवहार में ना लाया गया हो उसे क्या कहेंगे, अव्यवहित कहेंगे, क्या कहेंगे, तो अव्यवहित कहेंगे, ठीक है। जो सोच करने योग्य ना हो, जो सोच करने योग्य ना हो असोच क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो असोच कहलाएगा। जो अपनी बात से ना टले उसे अटल कहेंगे, जो अपनी बात से ना टले उसे अटल कह सकते हैं, ठीक है। जो ना टूटने वाला अटूट, ना टूटने वाला को क्या कहेंगे, अटूट कहेंगे। जो पहले ना देखा गया हो अदृष्ट, अदृष्ट पूर्व, ठीक है, जो पहले ना देखा गया हो अदृष्ट पूर्व कहलाता है, ठीक है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, जो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क को अधिशुल्क कहेंगे, क्या कहेंगे, तो अधिशुल्क कहेंगे, ठीक है। अगला क्या है, किसी व्यक्ति का सिद्धांत या समर्थन करने वाला, क्या लिखा पे, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला उसे कहेंगे अनुयायी, क्या कहेंगे, अनुयायी कहेंगे। परंपरा से चली आई हुई बात, युक्ति या कला, ठीक है, परंपरा से चली आई हुई बात या युक्ति या फिर कला उसे कहेंगे अनुश्रुति, क्या कहेंगे, अनुश्रुति कहेंगे। जिसका कोई निश्चित घर ना हो अनिकेत, ठीक है, जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसे कहेंगे अनिकेत, क्या हो जाएगा, अनिकेत हो जाएगा। अगला क्या है, जो पहले पढ़, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो पहले पढ़ा ना गया हो, क्या लिखा हुआ है पे, जो पहले पढ़ा ना गया हो उसे कहेंगे अपठित, क्या कहेंगे, अपठित कहेंगे। अगला क्या है, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे कुलीन कहेंगे, जिसका जन्म उच्च कुल में हो उसे कुलीन कहेंगे, ठीक है। अगला क्या है, भली प्रकार से सीखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, भली प्रकार से सीखा हुआ उसे कहेंगे अभ्यस्त, अभ्यस्त कहेंगे। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव उसे अविवेक कहेंगे, अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव को अविवेक कहेंगे, ठीक है। जो समय पर ना हो असमयिक, क्या होगा, असमयिक, जो समय पर ना हो असमयिक होगा। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो अक्षम, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे कहेंगे अक्षम। जो दिया ना जा सके अदय, जो दिया ना जा सके अदय हो जाएगा। जिसे पढ़ा ना जा सके अपठ्य, ठीक है, क्या हो जाएगा, अपाठ्य। जो पढ़ा ना जा सके अपाठ्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने, ठीक है, क्या लिखा वहाँ पे, वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है, ठीक है, वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझ जाती है उसे आकाशवाणी कहते हैं, क्या कहते हैं, आकाशवाणी कहते हैं। आक्रमण करने वाला आक्रमक, क्या क्या होगा ये, आक्रमक हो जाएगा। वह जिसका पति प्रदेश से लौटा हो अगतक पति का, क्या हो जाएगा, अगतक पति का हो जाएगा, ठीक है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो, ठीक है, जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित, क्या हो जाएगा, आतंकित हो जाएगा। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं, जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।